Hello students, welcome to the next session, exercise 10.2 of mensuration. But before we start exercise 10.2, few very important things to be noted, few very important things to be understood. Friends, in exercise 10.1 what we have done is हमारे पास उस exercise में there was only one geometrical figure, यानी हम either बात कर रहे थे किसी कोन के बारे में या हम बात कर रहे थे किसी सिलेंडर के बारे में, yes or no? But now as we move to exercise 10.2, the concept of combination of solids comes into the picture. What do you mean by combination of solids? माने हम जिन solids के बारे में पढ़े हैं वो थे क्यूब, if you remember, एक था क्यूब, दूसरा था क्यूबॉइड, then we had cone, then we had cylinder, then we talked about sphere, then we talked about something called as hemisphere. अब जो एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वो होगा इन सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन. इन सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन माने क्या? इन सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन माने, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर मैंने लगाया एक सिलेंडर और इस सिलेंडर पे मैंने रखा एक कोन, तो ये जो सॉलिड बन रहा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर, अ कोन. तो ऐसे वाले सॉलिड्स का सरफेस एरिया क्या होगा, ऐसे वाले सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होगा, ये हम आगे के एक्सरसाइजेस में देखेंगे. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ combination of solids on their surface areas. All right, याद रखिएगा फिर वही यूनिवर्सल फैक्ट कि जब तक आपको फॉर्मूलाज मालूम नहीं होंगे, जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, आप मेंसुरेशन का ये एक्सरसाइज भी सॉल्व नहीं कर सकते हो. एक्सरसाइज 10.1 के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपको कम से कम सिलेंडर और कोन के CSAs एंड वॉल्यूम्स यू शुड नो, बट नाउ बाय एक्सरसाइज 10.2 we should know the formula of cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, hemisphere, the CSA, TSAs and the volumes. All right, chaliye, let us quickly start with exercise 10.2, exercise 10.2, and the first question of exercise 10.2 is this. A toy is in the shape of cone mounted on hemisphere of same diameter. The diameter of the base and height of the cone are 6 centimeters and 4 centimeters respectively. Determine the surface area of the toy. I repeat the question. Toy कौन से फॉर्म में देखिए, cone mounted on hemisphere जिसका diameter same है. The diameter of base is 6 centimeters. Height of the cone is 4 centimeters. We are supposed to determine the surface area of the toy. So students, let us understand how the figure is. The toy is in the shape of a cone. It is in the shape of a cone and this cone is mounted on hemisphere. फिर से बताऊं, एक हेमिस्फीयर था, इस हेमिस्फेरिकल शेप के ऊपर there is a cone mounted on hemisphere. Mounted यानी चढ़ा हुआ, एक कोन जो हेमिस्फीयर पे चढ़ा हुआ है. This is the shape of the toy. The diameter is given to us as 6 centimeters and the height of the cone is given to us as 4 centimeters. Height of the cone is given as 4 centimeters and the diameter is given as 6 centimeters. हमको इसका एरिया मालूम करना है. चलिए ध्यान से देखते हैं how we can solve it and let us try our best to make it as simple as we can. ध्यान से सुनिएगा, we are discussing the first question. अब इसमें मेरे पास दो सॉलिड्स है, एक तो है कोन, दूसरा है हेमिस्फीयर. एक तो है कोन, दूसरा हेमिस्फीयर. तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कोन. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कोन शोन हियर? इट इज 6 सेंटीमीटर्स. डायमीटर कितना बताया हुआ है? 6 सेंटीमीटर्स. तो अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर्स है तो रेडियस रहेगा हाउ मच? 3 सेंटीमीटर्स, इसका हाफ. राइट, डायमीटर 6 है तो रेडियस हो गया 3. व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन शोन देयर? द हाइट ऑफ द कोन व्हिच इज शोन देयर इज 4 centimeters. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? इट इज पाई आर एल. सर फिर एल आ गया सर, एल नहीं मालूम सर, एल नहीं मालूम तो हमको मालूम करने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर.
एल स्क्वायर मालूम नहीं, रेडियस है 3, स्क्वायर का स्क्वायर, h है 4, स्क्वायर का स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 3 3s are 9, 4 स्क्वायर इज 4 4s are 16, तो एल स्क्वायर इज 9 प्लस 16 विच इज 25। सर स्क्वायर निकालना है तो रूट लगाएंगे, एल इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का रूट होता है 5, तो स्लांट हाइट आपको कोन की आ गई, स्लांट हाइट इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर्स। सीएसए के फॉर्मूले में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, सीएसए अपने को मालूम करना है बेसिकली, तो सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल, पाई को फिलहाल पाई रहने दें, आर इज हाउ मच 3, एल इज हाउ मच 5, दिस इज सीएसए ऑफ कोन, तो सीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू 3 5 15 पाई का पाई, इसको हम एक बॉक्स में लिख लेंगे एंड वी विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो पहला वाला सॉलिड, कॉम्बिनेशन में दो सॉलिड्स है, पहला वाला सॉलिड है कोन, उसका सीएस से हमने मालूम कर लिया। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सॉलिड, द नेक्स्ट सॉलिड इज अ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के बारे में बी वाला बिट। अब हम बात करते हैं किसकी, हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर में व्हाट इज द रेडियस शोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ओके रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया, हेमिस्फीयर का डायामीटर, डायामीटर मालूम है, डायामीटर इज 6 सेंटीमीटर, तो डायामीटर 6 है तो रेडियस कितना सेंटीमीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 का 2, पाई को पाई रहने दो, आर इज 3, स्क्वायर का स्क्वायर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 2 pi 3 square, 3 3s are 9, मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 9 is how much 18, तो CSA of hemisphere is 18 pi, इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, जो कॉम्बिनेशन दिया गया था उसको अलग अलग करके उसका सीएसए मालूम करा, सीएसए ऑफ कोन आया 15 पाई, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आया 18 पाई। अब हमको क्या करना है, ये टॉय का सीएसए ऑफ टॉय, टॉय का सीएसए क्या क्या मिला है तो आता, कोन का सीएसए और हेमिस्फीयर का सीएसए, इन दोनों को मिला देना, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो सीएसए ऑफ टॉय इज, सीएसए ऑफ कोन कितना है भाई 15 पाई, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना है भाई 18 पाई, तो सीएसए ऑफ टॉय इज 15 पाई और 18 पाई, ऐड अगर अपन करें 15 और 18 33 पाई, इसीलिए पाई को सब्स्टिट्यूट नहीं करा मैं, क्यों, क्योंकि अपन लास्ट में सब्स्टिट्यूट करें तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए इसको अब अपन आराम से कर ले सकते हैं, सीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू 33 इंटू पाई की जगह ले लेंगे 3.14, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी गेट द आंसर, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इट कंसिडरिंग दिस हैज टू बी द रफ कॉलम, 33 314, 4 3s are 12, 4 3s are 12 plus 1 is 13, cross 1 3s are 3, 1 3s are 3, double cross 3 3s are 9, 3 3s are 9, तो है 2 6, 9 plus 1 is 10, 10 plus 3 is 13, 9 plus 1 is 10, दो नंबर से पहले पॉइंट तो आएगा 103.62, 103.62, 33 इंटू 3.14 अगर हम करें तो आ रहा है 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर।
So friends, now let us move towards question number 2, and the question is this. A solid is in the form of a right circular cylinder with hemisphere at one end and cone at the other end. The radius of the common base is 8 centimeter. Height of cylindrical and conical portions are 10 centimeters and 6 centimeters respectively. Find the total surface area of the solid. फिर से देखिए, सॉलिड कैसा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बीच में एक एंड पे कोन है, दूसरे एंड पे हेमिस्फीयर है. कॉमन बेस का जो रेडियस है इट इज 8 सेंटीमीटर्स. हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर्स एंड कोन इज 6 सेंटीमीटर्स. वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन सेज दिस. This is the shape of the solid. He says there is a cylinder. This is our cylinder. One end there is a hemisphere. Other end there is a cone. इससे पहले के प्रॉब्लम में there were two solids, but here we have 1, 2, 3. So we have a cone, we have a cylinder, we have a hemisphere. The radius of the common base, he says, is how much? 8 centimeters. If I am not wrong. Radius of the common base is how much? Let me check. The radius of the common base is how much? Yes, 8 centimeters. And the height of, this is the radius, it is 8 centimeters. And the height of cylindrical portion is 10. Height of cone is 6. Okay, this is how the figure is. We have to find the total surface area. एक एक करके पहले अलग अलग ले लेंगे. फर्स्ट किसकी बारी है भाई? कोन. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन? कोन का रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर्स. व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? 6 सेंटीमीटर्स. सी एस ए मालूम करेंगे ना ऑफ कोन. सी एस ए का फॉर्मूला है पाई आर एल. सर एल फिर नहीं मालूम है, देखो तो फिर वही जाएंगे. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज 8 स्क्वायर, h is 6 square. L square is 8 8s are 64, 6 6 are 36. L square is equal to 100. L is equal to square root of 100. L is equal to 10 centimeters. आ गया अपने को स्लांट हाइट. स्लांट हाइट आ गया 10. चलो सी एस ए ऑफ कोन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल. तो सी एस ए ऑफ कोन is equal to पाई को पाई रहने दो. R is 8, L is 10. 8 10s are 80. तो आता CSA of cone is 80 पाई. इसको हम लेंगे एज इक्वेशन नंबर 1. कोन का काम हो गया. अब काम किसका करेंगे? सिलेंडर. द नेक्स्ट वन बी बिट इज सिलेंडर. सिलेंडर का व्हाट इज द रेडियस? 8 सेंटीमीटर्स. सिलेंडर का रेडियस इज 8 सेंटीमीटर्स. व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर? 10 centimeters. What is the formula for CSA of cylinder? It is 2 pi RH. तो CSA of cylinder 2 का 2, pi को रहने दो, R is 8, H is 10. So CSA of cylinder is 2 8s are 16, 16 10s are 160. 160 pi. इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट का आ गया, सेकेंड का आ गया, तीसरा बचा क्या? हेमिस्फीयर. दैट इज आवर सी बिट. हेमिस्फीयर में व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर? ये जितना रेडियस है ये भी उतना रेडियस है ना, 8 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर? 2 पाई आर स्क्वायर. सो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 का 2, पाई का पाई, आर की जगह 8, स्क्वायर का स्क्वायर है ना. सो फ्रॉम हियर 2 इंटू पाई इंटू 8 8s are 64, 64 इंटू 2, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो 128 आता, 128 पाई. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. तो अब देखो इसका सी एस ए मालूम, इसका सी एस ए मालूम, इसका सी एस ए मालूम, मालूम है ना. तो नाउ सी एस ए ऑफ सॉलिड, सी एस ए ऑफ सॉलिड
कैसा था CSA ऑफ सॉलिड? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों को ऐड करेंगे। कोन का CSA कितना आया भाई? 80 पाई, सिलेंडर का 160 पाई और हेमिस्फीयर का 128 पाई, है ना। पूरों में पाई 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 कॉमन है, पाई कॉमन ले लो। 80 खाली 80 बचता, खाली 160 बचता, खाली 128 बचता। इन तीनों को ऐड करेंगे 80 160 128, खाली 8 बचा। 8 + 2 10, 10 + 6 16 3, तो आंसर बच रहा कितना? पाई इंटू 368। पाई की वैल्यू सबको मालूम है 3.14। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 368 से। रफ कॉलम में करेंगे ना मल्टीप्लाई। चलिए 3.14 इंटू 368, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 8 3 ज़ा 24 + 1 25, एक कैंसल। 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 + 2 7 8, 6 3 ज़ा 18, हो गया। नेक्स्ट कैंसल एंड कैंसल। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, 3 3 ज़ा 9। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 4 + 1 is 5, 8 + 2 10, 10 + 5 is 15, 8 9 10 11, 11 + 4 is 15, 9 + 1 10 + 1 11। कितने नंबर से पहले पॉइंट है? 2 नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 1155.52, 1155.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर एवरीवन? ऑफ कोर्स दिस इज रफ पार्ट, ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। मेंसुरेशन में मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स अच्छे करना पड़ता आपको, ठीक है। फर्स्ट Alright students, let us look at question number 3 in exercise 10.2. Question number 3 says this. A medicine capsule is in the shape of a... Question number 3 says this. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres struck to each of its ends. The length of the capsule is 14 millimeters
and thickness is 5 millimeters. Find its surface area. Let me repeat the question. The question says there is a medicine capsule. A medicine capsule का shape describe किया. There is a cylinder and at two ends there are hemispheres. Length पूरे capsule की 14 millimeters है and thickness of the capsule is 5 millimeters. Find its surface area. So students, let us focus question number 3. Question number 3 of exercise 10.2. मेडिसिन कैप्सूल कैसी है? मेडिसिन कैप्सूल कैसी है? ऐसा एक सिलेंडर है बेटा और इस सिलेंडर के ये कोने पे एक हेमिस्फीयर, ये कोने पे एक और हेमिस्फीयर. अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर्स एट ईच एंड. ध्यान से सुनो बेटा, टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर्स. टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर्स और ये कैप्सूल की जो थिकनेस है ना, थिकनेस माने यहां से लेके यहां तक, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है 5 मिलीमीटर्स. एम आई करेक्ट? जस्ट चेक. सो द होल लेंथ इज 14 millimeters and the thickness of the capsule is 5 millimeters. Okay, so let's proceed further now. So we are supposed to find the surface area of this particular capsule. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए let us proceed. पहले हम लेंगे हेमिस्फीयर. पहले ये बताओ कि इस कैप्सूल में कितने फिगर्स हैं? एक हेमिस्फीयर, दूसरा सिलेंडर, फिर तीसरा हेमिस्फीयर, माने हेमिस्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर. सेम है ना? तो चलिए पहले हेमिस्फीयर से स्टार्ट कर देंगे. ये वाले हेमिस्फीयर को आप कंसिडर करो. मैं ये वाले हेमिस्फीयर को खाली अलग से उतार रहा हूँ नीचे, सिर्फ ये हेमिस्फीयर को आप देख के बताओ. ये हेमिस्फीयर में आप देखो ये थिकनेस 5 mm है, तो ये डायामीटर इसका कितना mm है? 5 mm है ना? इसका डायामीटर कितना है हेमिस्फीयर का? 5 mm. तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज हाउ मच? 5 mm. If diameter is 5 mm, what will be the radius? 5 by 2 mm. Clear? What is the formula for CSA of hemisphere? 2 pi r square. तो 2 का 2, pi का pi, r की जगह आ रहा 5 by 2 स्क्वायर का स्क्वायर. यहाँ देखो अभी ध्यान से, 2 pi 5 by 2 इंटू 5 by 2, एक 2 और एक 2 कैंसिल हो गया. यस, सो दिस इज इक्वल टू, पाई को वैसे ही रहने दो, 5 5 जा 25 by 2. 25 by 2, 25 का आधा कितना होता? 25 का आधा 12.5, 12.5 पाई. पाई को पाई थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए. CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 12.5 पाई. इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके. यहां से हेमिस्फीयर के बाद नेक्स्ट क्या है बोलो बेटा? यहाँ पे सिलेंडर. ये ए वाला बिट था हेमिस्फीयर, बी वाला बिट है सिलेंडर. चलिए सिलेंडर पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा. सिलेंडर, अब आप देखो मैं सिलेंडर उतार रहा हूं. इसका डायामीटर तो अपने को मालूम है 5 मिलीमीटर्स है, तो सिलेंडर का डायामीटर 5 मिलीमीटर्स है. क्योंकि डायामीटर 5 मिलीमीटर्स है, रेडियस 5 का हाफ रहता, 5 by 2 मिलीमीटर्स. चलो ये भी सेट हो गया. अब बात चल रही है इसकी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहां से यहां तक. ध्यान से सुनना बेटा, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. टोटल माने ये हेमिस्फीयर के कोने से ये हेमिस्फीयर के कोने तक 14 मिलीमीटर्स है. यहां से यहां तक कितना मिलीमीटर्स है? 14 मिलीमीटर्स है. यहां से यहां तक कितने मिलीमीटर्स है? 14 मिलीमीटर्स है ना? अब हमको यहां से यहां तक का होना है. यहां से यहां तक 14 है, इतना होना है. माने क्या क्या कम करना? ये हेमिस्फीयर का रेडियस कम करना, ये हेमिस्फीयर का रेडियस कम करना. टोटल 14 है, उसमें से ये हेमिस्फीयर का रेडियस, ये हेमिस्फीयर का रेडियस. समझ में आ रहा? टोटल 14 है, अपने को होना इतना है. इतना होना बोलते क्या क्या कम करना है? ये हेमिस्फीयर का रेडियस, ये हेमिस्फीयर का रेडियस. समझ में आई बात? यस. अब ये हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 5 by 2. 5 by 2, 5 का आधा कितना होता? 2.5 होता.
5 का आधा कितना होता 2.5, तो इधर से 2.5 कम करना, इधर से 2.5, तो टोटल कितना कम कर रहे हैं, इधर से 2.5 इधर से 2.5, 2.5 और 2.5 बोल तो कितना हो गया टोटल 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5 हो गया। पूरे 14 में से कितना कम करना अपन 5 कम कर देना। बात समझ में आई सबके? यस। तो नाउ फिर से एक बार समझ लीजिए, टोटल 14 है, इसमें से अपने को इतना होना है, इतना होना बोलते हो इधर हेमिस्फीयर का रेडियस कम करना, इधर के हेमिस्फीयर का रेडियस कम करना। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है भाई 5/2, 5/2 बोलते हो 5 का आधा, 5 का आधा कितना है 2.5, तो इधर से 2.5 कम करें, इधर से 2.5 कम करें, टोटल कितना कम करें 2.5 और 2.5 मिला तो कितने होते हैं 5, तो 14 में से 5 निकालना, हाइट इज 14 में से 5 निकालना, 14 में से 5 निकालो तो कितना होता हाइट 9 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 का 2 पाई का पाई, r is 5/2, h is how much 9, 2 and 2 get cancel, तो CSA of cylinder is 9 5s are 45 पाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब हेमिस्फीयर से शुरू करें, फिर सिलेंडर के पास आए, फिर तीसरा क्या है, फिर हेमिस्फीयर ही है, मगर सेम रहने की वजह से फिर से पूरा नहीं करेंगे अपन फाइनली क्या करेंगे, CSA ऑफ कैप्सूल इज क्या क्या आ रहा देखो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ कैप्सूल इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना है भाई 12.5 12.5 पाई प्लस CSA ऑफ सिलेंडर कितना है 45 पाई प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना है फिर 12.5 12.5 पाई। ऐड करेंगे CSA ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 12.5 पाई और 12.5, 12.5 और 12.5 दो बार ऐड करो 12.5 तो क्या आता 25 आ जाता पाई प्लस 45 पाई। हाउ मच इज 25 पाई प्लस 45 पाई, 25 पाई CSA ऑफ कैप्सूल, 25 पाई और 45 पाई अगर हम ऐड करें तो कितना आता 25 प्लस 45 इट इज 70 पाई, तो इट इज 70 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 10 इंटू 22 which is 220 centimeter square. This is your answer. Alright students, let us go for question number 4 in exercise 10.2, and the question is this. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end together. Find the surface area of the resulting cuboid. फिर से देखिए, 2 cubes है, 2 cubes, उनको join किया गया, 2 cubes को जब हम join करते हैं तो बन जाता है एक cuboid, and the volume of the cube is given as 64 centimeter cube. We have to find the surface area of the resulting cuboid. थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिएगा कि ये 2 क्यूब्स हैं, एक एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, सो गिवन, लेट अस स्टार्ट, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब को ए क्यूब, 64 को
4 इंटू 4 हम लिख सकते हैं। देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो a क्यूब इज 4 क्यूब। समझ में आ रहा? 64 को अपन 4 क्यूब लिखे, क्यों? क्योंकि अपने को a मालूम करना है ना, इसलिए। आप क्यूब्स एंड क्यूब्स गेट कैंसल्ड, तो वैल्यू ऑफ a वी गॉट एज 4 सेंटीमीटर्स। माने हमारा जो क्यूब है वो क्यूब की एक एक साइड, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और इसकी हाइट भी 4 है। ऐसे दो क्यूब्स को बाजू बाजू लाके जमा कर दिए। ध्यान से सुनो, ये तो एक क्यूब था, ऐसे ही और एक क्यूब को बाजू लाके जमा कर दिए, और बाजू लाके जमा कर दिए बोले तो देखो ये भी 4 4 4 4 4, उसके ऊपर और एक क्यूब, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को जुड़ा दूंगा तो क्या होगा? देखिए ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा एक क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाता। अब ये क्यूबॉइड की लेंथ क्या है? दो जुड़ रहे हैं तो लेंथ कितनी हो गई भाई? 4 + 4, लेंथ कितनी हो गई? 8। जुड़ते वक्त एक साइड से जुड़ रहे ना बेटा, तो उसकी ब्रेड्थ 4 इंच रहेंगी, हाइट 4 इंच रहेंगी, हाइट तो 30 रहेंगी। यस, so for cuboid the length is now 8 centimeter, breadth is 4 centimeter, and height is also 4 centimeter. So students, let us start proceeding. We have our cuboid which is there, a cuboid whose length L is coming around 8. L is 8 centimeters as already said, and then we have breadth B which is coming as 4 centimeters, and we have the height of the cuboid again as 4 centimeters. Okay, these are the dimensions of cuboid. These are the dimensions of cuboid: length 8 centimeters, breadth 4 centimeters, and height 4 centimeters. We have been asked to find the total surface area. Let us start finding the total surface area. All of us know that the total surface area of a cuboid has this formula. The total surface area of a cuboid is calculated by the formula 2 into LB 2 into LB plus BH plus 2 into LB plus BH plus HL. This is the formula for the total surface area. Let us start substituting. TSA is equal to 2 into L is 8 into 4 plus 4 into 4, B is 4 into H is 4 plus H into L. H is again 4 into L is also 4. L is 8. So with that, let us go down further. So total surface area is equal to 2 into 8 4s are 32 plus 4 4s are 16 plus 4 8s are 32. So we proceed further. Total surface area is equal to 2 into 32 plus 32 plus 16. That is, if we start adding, we get 32 plus 32 is 64. 64 plus 16 is 80. So finally we get the value of total surface area as 2 into 80, which is 160 centimeter square.
ओके बेटा ध्यान से सुनिएगा, जिनको डाउट आ रहा है कि लेंथ 8 हो गई सर, ब्रेड्थ 8 कहीं क्यों नहीं हुई और हाइट 8 कहीं क्यों नहीं हुई। मेरे पास लेट अस से ये दो क्यूब्स हैं, दोनों की लेंथ माने ये 4 सेंटीमीटर्स, ये भी 4 सेंटीमीटर्स ब्रेड्थ और हाइट भी 4 सेंटीमीटर्स, इसका भी लेंथ 4, इसका भी ब्रेड्थ 4, इसकी भी हाइट 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो क्यूब्स को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो ये बन गया मेरा एक क्यूबॉइड। अब मेरे को आप बताओ व्हाट इज द लेंथ नाउ, 4 + 4 कितनी हो गई लेंथ, 8, तो लेंथ में लिख लिया 8। ये ब्रेड्थ कितनी है बोलो, उतनी है ना 4। देखो ये लेंथ 4 थी, ये ब्रेड्थ 4 थी, ये हाइट 4 थी, ये लेंथ 4, ये ब्रेड्थ 4, ये हाइट 4। जब मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, अब ये क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, दोनों को मिलाए तो 8, लेंथ आ गई 8, ब्रेड्थ कितनी है उतनी है ना 4, और हाइट कितनी है भाई 4। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए वी विल स्टॉप फॉर हियर। 4 questions done from exercise 10.2. Tomorrow we will continue with the next 4 questions. Practice all these problems. All the best. Trust me, maths is simple only if you practice. God bless you.